हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टैंडर्ड सेवेंथ का प्रैक्टिस सेट 49 पूरा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर है 13। चैप्टर का नाम है पाइथागोरस थ्योरम और प्रैक्टिस सेट 49 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 48 पिछले लेक्चर में कर दिया था, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर। ओके, तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। ओके, देखो 6 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो चलिए वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 3 4 5। इसे हमें बताना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। क्या बताना है दोस्तों? हमें बताना है कि 3 4 5 जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। अच्छा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब क्या होता है? जैसे 3 4 5 है तो तीनों में से जो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर बराबर है बचे दो नंबर के स्क्वायर के सम का। अगर है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, वरना नहीं है। ओके, तो चलो अभी सॉल्व करेंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। सो 3 4 5 में से सबसे बड़ा नंबर क्या है? कहोगे भैया सबसे बड़ा नंबर है 5। क्या है? सबसे बड़ा 5 है। तो 5 का कर दो स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। इसको इक्वेशन 1 नाम कर दो। ओके, इक्वेशन नेमिंग 1 कर दो। देन दो बचे दो हैं, बड़ा तो हो गया 5 तो हो गया, दो बचे हैं उनको ले लो। एक हो गया 4 तो उसका स्क्वायर कर दो, प्लस दूसरा बचा है 3 तो 3 का स्क्वायर कर दो। तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा? कहोगे भैया 4 का स्क्वायर 16 आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर कहोगे भैया 9 आएगा। अब जब ये दोनों को मैं ऐड करूँगा कितना आएगा? 16 प्लस 9 25। इसको इक्वेशन नंबर 2 नेमिंग कर दो। ओके, तो यहाँ लिखो, क्या लिखो यहाँ पे, एक सेकेंड, इस तरह से फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कहोगे? 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। देखो जब मैंने 5 का स्क्वायर निकाला, ओके मैं यहाँ सर्कल कर रहा हूँ, 5 का स्क्वायर जब मैंने निकाला तो कितना आया? 25। देन जो दो नंबर बचे थे उनका स्क्वायर निकाल के जब मैंने प्लस किया, ओके जब मैंने प्लस किया तो कितना आया दोस्तों? 25। देखो ये 25 25 दोनों इक्वल आ गया, यानी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो यहाँ लिखेंगे 3 4 5 is an पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, तो इस तरह से दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। सब क्वेश्चन नंबर 2 है 2 4 5। तो सबसे पहले तीनों में सबसे बड़ा क्या है? कहोगे भैया सबसे बड़ा 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर लो। 5 का स्क्वायर 25, तो ये होगा इक्वेशन नंबर 1। देन जो बचा है उनको ले लो, 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर 4। देन ये दोनों को प्लस कर दो, दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा? आंसर 20 आएगा। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। ओके, फिर यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। कुछ नहीं करना, सिर्फ बड़े का स्क्वायर निकालना है और छोटे का स्क्वायर निकाल के दोनों को प्लस कर देना है। अगर ये और ये इक्वल आया तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, नहीं आया तो नहीं है। ओके, देन यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। क्या इक्वल है? 25 20 इक्वल है? कहोगे भैया नहीं है तो नॉट इक्वल। ओके, तो यहाँ लिखोगे 2 4 एंड 5 इज नॉट अ पाइथागोरियन, ओके पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, तो इस तरह से सब क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया है। देन दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 3 है 4 5 6। तो तीनों में सबसे बड़ा क्या है? कहोगे भैया तीनों में बड़ा है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36। इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम कर दो। देन जो बचे दो हैं उनको स्क्वायर कर दो। ओके, तो 25 का स्क्वायर, ओके 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। देन ये दोनों को सम प्लस करो तो 6 और 5 11 हो जाएगा, 2 3 1 हो जाएगा 4। कितना आ गया? 41। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो। देन यहाँ कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। क्या ये और ये इक्वल है? यानी 36 और 41 इक्वल है? नहीं है, तो यहाँ कर दो नॉट इक्वल। देन स्टेटमेंट लिख दो 4 5 एंड 6 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ओके, देन फोर्थ है 2 6 7। तो तीनों में सबसे बड़ा क्या है? 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। देन दो बचे हैं उनको लिख लो, 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 6 स्क्वायर 36, 2 स्क्वायर 4।
देन ये दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो आंसर आएगा 40। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये है 49। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 40। तो क्या ये दोनों बराबर है, कहोगे भैया नहीं बराबर नहीं है। तो 7 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। देन अगेन यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे, 2 6 एंड 7 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, तो इस तरह से सब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी सॉल्व हो चुका है। दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 5 है 9, 40 और 41। सो देखो तीनों में से बड़ा क्या है, 41 है। तो 41 का स्क्वायर निकालो। 41 का स्क्वायर कितना आएगा, 40 का स्क्वायर आएगा 1600, 41 का आएगा 1681। ओके, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। देन 40 स्क्वायर जो बचे हैं दोनों उनका स्क्वायर करना है, प्लस 9 स्क्वायर। 40 का स्क्वायर 1600, 9 का स्क्वायर 81, ये दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा आंसर, 1681। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो। देन फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, देन क्या आ जाएगा, 41 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। देखो 41 का स्क्वायर और ये दोनों को जब स्क्वायर करके मैंने प्लस किया तो दोनों इक्वल आया है। तो यस, ये क्या लिखोगे यहाँ पे, 9, 40 एंड 41 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, इस तरह से हमें लिखना है। देन दोस्तों 6th क्वेश्चन है 4, 7, 8। तो सबसे पहले बड़ा नंबर क्या है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर निकालो। 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। देन दो नंबर जो बचे हैं उनको लिख लो, 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 7 स्क्वायर क्या आएगा 49, 4 स्क्वायर क्या आएगा 16। देन ये दोनों को ऐड कर दो तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 4 5 1 6, तो कितना आ गया 65। इसे क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके, सो 8 स्क्वायर कितना आ गया 64। जब मैंने ये दोनों का स्क्वायर करके प्लस किया तो कितना आ गया 65। तो इक्वल है, कहोगे भैया नहीं है इक्वल। तो लिखोगे 4, 7 एंड 8 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। सो दोस्तों इस तरह से हमने सब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसे लिख लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है द साइड्स ऑफ सम ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो। ओके, कुछ ट्राइंगल के साइड्स हमें दिए गए हैं, फाइंड आउट विच वन आर राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन हैं, तो 5, तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट है 8, 15 और 17। तो सेम प्रोसेस फॉलो करना है जैसे हमने अभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए यूज़ किया था, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहले तीनों में से सबसे बिगर नंबर क्या है, तो 17 है, तो 17 का स्क्वायर कर देंगे। 17 का स्क्वायर कितना आएगा 289, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम कर देंगे। देन जो बचे दो नंबर है उनका स्क्वायर करके सम करेंगे। तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, इसे ऐड करेंगे तो 5 4 9, देन 6 7 8 एंड 2। तो देखो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था 17 स्क्वायर, उसका आंसर क्या इतना कितना आया था 7। इक्वेशन नंबर 1 क्या था 17 स्क्वायर, उसका आंसर कितना आया था 289। देन इक्वेशन नंबर 2 का आंसर कितना आया था 289। देखो दोनों नंबर्स इक्वल है तो यहाँ लिखेंगे 17 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ लिखेंगे 17, या इस तरह से लिख दो 8, 15 एंड 17 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देन अगले लाइन में लिखो यस 8, 15 and 17 is a sides of
राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके, तो इस तरह से दोस्तों सब क्वेश्चन 1 जो है सॉल्व करना था, कुछ नहीं करना है, जैसे अभी हमने ट्रिपलेट निकाला है वही निकालना है। पर अगर अगर ये जो साइड्स है ये ट्रिपलेट होगा तो ये ऑटोमेटिकली राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ओके, अगर वो ट्रिपलेट है तो राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ट्रिपलेट नहीं है तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो इसे लिख लीजिए। देन दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 2 है 11, 12 एंड 15। तो चलो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा नंबर है 15। तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225, इसको इक्वेशन नंबर 1। देन 12 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, देन 12 स्क्वायर कितना आ गया 144 प्लस 11 स्क्वायर 121। देन इन दोनों को प्लस कर देंगे 4 and 1 5, 4 5 6 1 1 2। तो ऐसे इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। देन यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सो देखो इक्वेशन 1 क्या है, 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। सो देखो इक्वेशन नंबर 1 का आंसर कितना था 225, नंबर 2 का आंसर कितना है 265। सो देखो दोनों बराबर है क्या, दोनों इक्वल है, नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे 15 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। देन यहाँ लिखेंगे 11, 12 एंड 15 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और जैसे कि मैंने कहा था अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है तो यहाँ लिखेंगे नो 11, 12 एंड 15 इज नॉट अ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो अगर वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स भी नहीं है। तो इस तरह से सब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना था। देन दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 3 है 11, 60 एंड 61। तो सबसे पहले तीनों में सबसे बड़ा क्या है 61 है, तो 61 का स्क्वायर, तो 61 का स्क्वायर कितना है 3721। ओके, देन 60 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, 60 स्क्वायर कितना आएगा 3600, 11 का स्क्वायर 121। देन ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, सेम आ जाएगा 3721। ये हो गया हमारे इक्वेशन नंबर 2। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 61 स्क्वायर इज इक्वल टू 60 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। अब तक आप समझ गए होंगे हम क्या कर रहे हैं। ओके, पहले फर्स्ट नंबर का स्क्वायर निकालें जो बिगर नंबर है, देन बचे नंबर का स्क्वायर निकाल के प्लस कर रहे हैं। अगर वो दोनों इक्वल आ रहा है इसे 1 कर दो, अगर दोनों इक्वल आ रहा है तो हाँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं है, तो इक्वल है। तो लिखेंगे 11, 60 एंड 61 is a Pythagorean triplet। ओके, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देन आंसर लिखेंगे यस 11, 60 एंड 61 is a sides of right angled ट्राइंगल। ओके, तो इस तरह से सब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। सब क्वेश्चन नंबर 4 है 1.5, 1.6, 1.7। अब कुछ स्टूडेंट्स घबरा जाएंगे कि भैया यहाँ पॉइंट आ गया है, क्या करें। कुछ नहीं करना है, जैसे सेम कर रहे थे ना सेम चीज़ें फॉलो करनी है। सबसे पहले देखो 1.5, 1.6, 1.7 में से सबसे बड़ा क्या है, तो कहोगे भैया 1.7 बड़ा है, तो 1.7 का स्क्वायर कर दो। तो देखो थोड़ी देर के लिए पॉइंट को हटाओ तो समझो पॉइंट नहीं है, तो 17 हो गया। अगर 1.7 में से पॉइंट हटा दिया तो कितना हो गया 17 हो गया, तो 17 का स्क्वायर कितना आता है 289। देन दो नंबर के 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो, आ गया आपका 1.7 का स्क्वायर। देन 1.6 के स्क्वायर को और 1.5 के स्क्वायर को ऐड करना है, तो 16 का स्क्वायर थोड़ी देर के लिए डेसिमल हटा दो तो 256। देन 15 का स्क्वायर 225। देन दो नंबर के पहले डेसिमल लगा दो, अब दोनों को ऐड कर दो 4.81। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 एंड ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1.7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.6 स्क्वायर प्लस 1.5 स्क्वायर। तो क्या 17 का स्क्वायर, ये दोनों को स्क्वायर करके जो सम करके जो वैल्यू आई वो इक्वल है क्या, नहीं है ना। देखो 2.89 और 4.81 सेम नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 1.5, 1.6 एंड 1.7 इज
नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, और जब वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है तो नो 1.5, 1.6 एंड 1.7 is not a sides of right angled ट्राइंगल। ओके, इस तरह से, तो इस तरह से सब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। देन दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है और इस प्रैक्टिस सेट का भी है। ओके, तो क्वेश्चन है नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 5 है, 40, 20 और 30। तो तीनों में सबसे बड़ा है 40, तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 आएगा। देन 30 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, 30 स्क्वायर कितना आएगा 900, 20 स्क्वायर 400, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 1300। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया 1। देन यहाँ फ्रॉम 1 एंड 2, 1 क्या है 40 स्क्वायर है और 2 का है 30 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर है, ये दोनों बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल। देन लिखेंगे 40, 20 एंड 30 is not a पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। देन लिखेंगे नो 40, 20, 30 is not a sides of राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके, ये राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों हमने प्रैक्टिस सेट 14 के सारे ईच एंड एवरी क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो फॉर मोर वीडियोज़। और मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 50 नए चैप्टर के साथ, नई प्रैक्टिस के साथ। टिल देन बी सेफ, बाय।